श्रद्धामयी मातृशक्ति एवं भद्र पुरुषों, श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय का चिंतन चल रहा था और ये अध्याय एक प्रकार से श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान का आधार है, भूमिका है। वैसे तो अनेक लोग इसको गीता का भाग ही नहीं मानते, क्योंकि यहाँ भगवान तो कुछ बोलते ही नहीं है। श्री भगवान उवाच तो दूसरे अध्याय में प्रारंभ होता है, लेकिन फिर भी यूं समझो कि श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान रूपी भवन का ये आधार है, ये एक नींव है, और जितनी नींव मजबूत होती है भवन उतना ही मजबूती के साथ खड़ा रहता है। यूं तो महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं। इन 1,00,000 श्लोकों के विशाल क्षेत्र में एक छोटा सा स्थान, जिसे भीष्म पर्व कहते हैं, वहां 700 श्लोकों का एक छोटा सा आइलैंड समझ लो कि यहां जब भगवान वेद व्यास पहुंचते हैं महाभारत की रचना करते हुए, तो कहा जाता है कि उनको समाधि लग गई थी, और इसलिए इसकी महत्ता को देखते हुए उन्होंने वो 700 श्लोक महाभारत के भीष्म पर्व से निकालकर श्रीमद् भगवत गीता के रूप में हमारे समक्ष रख दिए। ये बड़ा ही सर्वाधिक कहना चाहिए महत्वपूर्ण स्थान। लेकिन आप जानते हैं कि वेद व्यासी ऋषि जो हैं, ये श्रीमद् भगवत गीता के रचयिता हैं, और 18 पुराण हैं। 18 के 18 पुराणों की रचना महर्षि वेद व्यास ने की है। कहा जाता है कि जब वेद व्यास ऋषि समाधि से बाहर निकले तो लगभग 1 करोड़ श्लोकों के साथ निकले। कुछ लिखे गए और कुछ रह गए। महर्षि वेद व्यास इतनी उच्च चेतना, इतने शिखर पर पहुंचे हुए थे। श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में हम लोग पिछली बार प्रवेश कर चुके थे। यहां धृतराष्ट्र संजय से कहते हैं, धृतराष्ट्र का मतलब ही यही होता है, धृतराष्ट्रम, जो राष्ट्र को पकड़ कर रखे, अर्थात जो देश को, जो राज्य को, या यूं कहा जाए कि सिंहासन को पकड़ कर रखे, जो उसे छोड़ना ही ना चाहता हो। या तो मैं खुद बैठूंगा या मेरा बच्चा इस पर बैठेगा, इस प्रकार का भाव धृतराष्ट्र का था। तो संजय से वो कहते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव माम कहा पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडु के पुत्रों ने जो युद्ध की इच्छा से वहां एकत्रित हुए हैं, उन्होंने क्या किया? संजय से पूछ रहे हैं, क्योंकि संजय अभी युद्ध के क्षेत्र से लौटकर वापस आए हैं। श्रीमद् भगवत गीता पूरी पास्ट टेंस में है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का जो संवाद हुआ
वो युद्ध के प्रारंभ में प्रथम दिन में ही हो गया, लेकिन 9 दिन के युद्ध के पश्चात संजय वापस आए हैं। तो अब धृतराष्ट्र उनसे जानना चाहते हैं कि वहां क्या हुआ। पांडु जब वन को गमन करते हैं और वन में जाकर देखते हैं कि उनकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है, तो एक संदेश भेजते हैं धृतराष्ट्र के पास, अपने बड़े भाई के पास, कि मेरा अब कुछ पता नहीं है, तो मैं अपने बच्चों और अपने राज्य की बागडोर अपने बड़े भाई आपके हाथ सौंपता हूं, इस भावना से कि जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएं, योग्य हो जाएं, शासन चलाने लायक हो जाएं, तो आप युधिष्ठिर को तिलक लगाकर राज्य का मुकुट उन्हें सौंप देना। मतलब उन्होंने धृतराष्ट्र को गार्जियन बना दिया उनका। लेकिन धृतराष्ट्र ने क्या किया? जितना भी कार्य किया, जितनी भी योजनाएं बनाई, प्रत्येक में इस बात का ख्याल रखा कि ये राज्य युधिष्ठिर को न जाए और ये दुर्योधन मेरे पुत्र को मिल जाए। माम कहा पांडवाश्चैव, माम कहा पुत्र पांडव पुत्र, मेरे और पांडु के पुत्र। बस ये बीज है अलगाव का। इसी बीज के कारण आगे जाकर महाभारत का युद्ध होता है। माम कहा मेरा और तेरा। अब आप देखते हैं कि सारी लड़ाई मेरी तेरी तो होती है, तू मैं जो भी होती है इसीलिए होती है। आज की भाषा में अगर कहें कि अगर किसी को ट्रस्टी बना दिया जाए और वो ट्रस्टी अगर प्रॉपर्टी को खुद ही हड़पने लग जाए, फिर महाभारत का सर्जन होता है। जब भाई भाई के बीच दीवार खिंच जाए तो फिर महाभारत निश्चित होता है। मुझे याद आता है फरीदाबाद में प्रातःकाल हम सैर करने जाते थे, तो एक सज्जन हमारे साथ ही सैर किया करते थे अक्सर। तो उन्होंने अपनी एक सच्ची घटना वहां बताई। सेक्टर 25 में उनकी अपनी एक फैक्ट्री थी और अपने दोनों बच्चों को फैक्ट्री संभलवा दी और खुद आराम करते थे, सुबह शाम सैर करते थे और घर रहते थे। और बहुत अच्छा उनका परिवार था। वहां हम लोग उदाहरण दिया करते थे कि ये दोनों बच्चों के विवाह हो गए हैं, दोनों का एक एक पुत्र भी है, यानी उसके 2 पौत्र थे, और फिर भी एक किचन थी। आजकल के जमाने में किचन एक कहाँ होती है। और ऐसा कहा जाता था कि वो देवरानी और जेठानी में इतने अच्छे संबंध थे कि 2 बहनें भी इतने प्यार से नहीं रह सकती। तो कहते हैं कि मेरा छोटा बच्चा सुबह सुबह 8 बजे तैयार होकर 25 सेक्टर को निकल जाता है, फैक्ट्री खोलता है, सब व्यवस्था करता है, फिर मार्केट में चला जाता है। बड़ा बेटा जो है वो अपना 11 बजे 12 बजे आराम से जाता है, और इसी तरह से शाम को 4 बजे छोटा बेटा वापस आ जाता है, और बड़ा वाला रात को 7:30 बजे फैक्ट्री बंद करा के फिर घर आता है। एक दिन क्या हुआ कि शाम को 4 बजे जब छोटा बेटा आता था ना, तो जब भी आता था या तो 2 खिलौने लेकर आता था, या 2 चॉकलेट लेकर आता था, या 2 मिठाई के पीस लेकर आता था। एक अपने पुत्र को और एक अपने बड़े भाई के पुत्र को दे देता था। और जैसे ही वो चाचा एंटर होता था घर में, बच्चे कूदने लग जाते थे, चाचा आए चाचा आए चाचा आए, क्या लाए। एक दिन की घटना क्या घटित हुई कि वो चॉकलेट लेने गया तो चॉकलेट उसको मिली नहीं, छोटी वाली चॉकलेट खत्म हो गई थी। बोला बड़ी चॉकलेट तो देना बच्चों को ठीक नहीं लगेगा, तो दुकानदार ने कहा एक ले जाओ ना, दोनों को आधी आधी दे देना।
वो बड़ी वाली चॉकलेट ले आया। जैसे ही घर में घुसा तो बच्चे कूदने नाचने लगे, चाचा आए, चाचा आए, क्या लाए? बोले जी आज तो एक ही चॉकलेट लाया हूं। तो बच्चों ने कहा कोई बात नहीं, इसके हिस्से कर दो। तो उन्होंने उसको हाथ से तोड़ा। अब कोइंसिडेंस ये रहा कि दाहिने हाथ में जो टुकड़ा आया वो थोड़ा बड़ा आया और बाएं में थोड़ा छोटा रह गया। और देखा उसने कि दाएं हाथ में टुकड़ा तो बड़ा है, लेकिन अपना वाला जो पुत्र है वो बाएं हाथ की तरफ खड़ा हुआ है। अब पता नहीं उसके मन में क्या आया। अब उसने क्या किया कि उस दोनों चॉकलेट को पकड़ा, कहता देखो जादू मंतर, आदू मंतर, जादू मंतर करते करते उसे चॉकलेट बदल दी। अब वो कहते हैं कि वो पिताजी तो घर में ही रहते थे और कहते हैं कि मैं अपने कमरे में बैठा देख रहा था, मेरे से बच नहीं सका ये, और मेरे को लगा कि ये आज क्या हो गया मेरे बेटे को। और किस्मत की बात, उस दिन बड़ा वाला बेटा अस्वस्थ होने का घर था और उसकी निगाह से भी नहीं बच पाया। बात आई गई हो गई। 10, 12, 15 दिन के बाद जब रविवार आया, नाश्ता किया, सब बैठे, तो बड़े बेटे ने कहा कि पिताजी आपसे एक बात करनी है। कि क्या बात? कि अब समय आ गया है कि हम अलग अलग हो जाएं। अब ये शॉकिंग न्यूज थी कि अलग हो जाएं, कभी कोई झगड़ा नहीं, कुछ बात नहीं, कभी कोई मनमुटाव नहीं। तो ये बात बड़ा वाला बेटा क्यों कह रहा है? हालांकि पिताजी तो जानते थे इस बात को, देखा था उन्होंने। बहुत कहने के बाद उनकी माता जी ने कहा बेटा तू हम सबको बता दे कि आखिर तुम अलग क्यों होना चाहते हो। तो उस बेटे ने, बड़े वाले बेटे ने एक पंक्ति बोली, अभी तो गांठ हाथ में पड़ी है, इससे पहले कि वह हृदय तक पहुंच जाए हमको अलग हो जाना चाहिए, ताकि हमारे संबंध मधुर रहें और दीर्घ अधिक समय तक बने रह सके। बस इतना सुनना था। छोटे भाई को तो पता था, याद आ गया वाकया, वो उठ करके चला गया। पिताजी अपने कमरे में चले गए। यही बात धृतराष्ट्र बोलता है, माम कहा पांडवाश्चैव। जब मन के भीतर मेरे और मेरे भाई के पुत्र की बात होती है तो महाभारत की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। धृतराष्ट्र वैसे युद्ध नहीं चाहता, प्रारंभ से ही कहता कि युद्ध ना हो तो अच्छा है। उसका कारण भी था। जो राज्य सिंहासन पर बैठा होता है या जो रूलिंग पार्टी होती है, और यहां आजकल तो चुनाव होते हैं ना, पहले तो चुनाव नहीं हुआ करते थे, तो वो क्यों चाहेगा कि युद्ध हो? युद्ध होने में अगर जीत गए तो शासन अपने पास रहेगा, वो तो पहले भी है, लेकिन अगर हार गए तो शासन जा सकता है। इसलिए पाने को कुछ नहीं है, केवल केवल खोने को है। तो धृतराष्ट्र कभी भी युद्ध नहीं चाहता था। उसने कहा कि युद्ध न हो तो अच्छा है, लेकिन दुर्योधन वो युद्ध के बिना मानता ही नहीं था। जब पांडव 12 वर्ष के वनवास के पश्चात और 1 वर्ष के अज्ञातवास के पश्चात, और 1 वर्ष का जो अज्ञातवास था राजा विराट के यहां उन्होंने समय बिताया था, और वहीं वो प्रकट हो गए 13 वर्ष के पश्चात। अब जैसे ही प्रकट होने की सूचना पहुंचती है तो हस्तिनापुर में हलचल हो जाती है कि अब तो वो अपना राज्य मांगेंगे। अब वो बड़े हो चुके हैं, मैं तो गार्जियन था। तो उन्होंने दुर्योधन से बात की, धृतराष्ट्र ने। तो दुर्योधन ने साफ इनकार कर दिया कि मैं राज्य नहीं दूंगा। तो उस समय संजय चूंकि हस्तिनापुर में मंत्री थे और धृतराष्ट्र के पर्सनल सेक्रेटरी थे, इन्होंने संजय को विराट राजा के यहां भेजा और एक संदेश देकर। और वो संदेश ऐसा और इतना सुंदर है
महाभारत में इसका वर्णन मिलता है संजय विष्टि के नाम से, और उसको आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा इतना विद्वान था धृतराष्ट्र, इतना समझदार था ये धृतराष्ट्र। तो संजय जब विराट के दरबार में जाता है तो वहां उस संदेश को पढ़ता है कि धृतराष्ट्र ने कहा है कि तुम पांचों मेरे प्रिय बच्चे हो, तुम पांचों बड़े समझदार हो, और युधिष्ठिर तो निष्काम धर्म का प्रतीक है, धर्मराज कहलाता है। मेरे हृदय में आपके प्रति प्यार भी है और श्रद्धा भी है आपके प्रति, लेकिन क्या करूं, ये दुर्योधन बेवकूफ है, ये अज्ञानी है, ये लालची है, ये मानता ही नहीं। और फिर क्या है राज्य का आना जाना, कोई साथ थोड़ी ले जाएगा, सब यहीं रह जाना है। तुम तो बड़े समझदार हो, लड़ाई करेंगे तो कितना बदनामी होगी, इस तरह का संदेश। और पांचों पांडव तो इतने प्रसन्न हो गए कि मेरा चाचा इतना अच्छा, इतना हमारा ख्याल रखने वाला। अगली पंक्ति और बढ़िया लिखी कि मैं चाहता हूं कि तुम्हारी बहुत बीत गई, जो थोड़ी रह गई अपना तीर्थ यात्रा को चले जाओ, दान पुण्य करो, और व्यवस्था सब तुम्हारा चाचा करेगा, अभी जीवित है चाचा। धन संपदा की जितनी आवश्यकता हो चाचा तुम्हें देगा। और पांचों पांडव इतने प्रसन्न हुए और युधिष्ठिर आगे बढ़ा और हाथ उठाकर स्वीकृति देने के लिए जैसे ही हाथ ऊंचा किया, वहां विराट की सभा में योगेश्वर कृष्ण बैठे थे। इससे पहले कि युधिष्ठिर का हाथ स्वीकृति में उठता, योगेश्वर तुरंत खड़े हो गए और कहने लगे, संजय, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। उपदेश देने में सभी कुशल होते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया उपदेश दे लेते हैं, लेकिन एक बात याद रखो, चैरिटी बिगिंस एट होम। ये अपने घर से शुरू होती है। और जाओ कह दो धृतराष्ट्र से कि तुम अपने 100 पुत्रों को लेकर के तीर्थ यात्रा को निकल जाओ, दान करो, पुण्य करो, क्योंकि तुमने पाप भी बहुत सारे करे हैं, उनको भी थोड़ा हिसाब किताब पूरा कर लो। बाकी व्यवस्था की रही, जितना धन, जितनी व्यवस्था होगी, आपकी सुरक्षा होगी, सब का सब पांडव करेंगे। अगर पांडव, मेरी विटनेस है, अगर ना भी करे तो मैं अपनी तरफ से कर दूंगा। अब सारे पांडव एकदम हतप्रभ कि ये क्या हुआ, शांत। और फिर कहा कि संजय, धृतराष्ट्र में जाओ, हस्तिनापुर के दरबार में कह दो कि योगेश्वर कृष्ण आ रहे हैं संधि का प्रस्ताव लेकर, अर्थात पांडवों के राजदूत बनकर। आप देखिए, कृष्ण was the first, probably he was the only self appointed ambassador। उसके बाद कभी ऐसा नहीं हुआ, उसने पूछा ही नहीं पांडवों से, स्वयं ही राजदूत बन गया, स्वयं ही कह दिया कि मैं आ रहा हूं आपके दरबार में। तो संजय वापस चला आता है। ये घटना का जिक्र मैंने इसलिए किया कि यहां धृतराष्ट्र पूछ रहा है, कुरुक्षेत्रे धर्म क्षेत्रे समवेतायुत्सवः माम कहा पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। उन्होंने क्या किया, क्या हुआ वहां पर। तो याद दिला रहा है संजय को, संजय, तुम्हें मैंने विराट के दरबार में भेजा था संदेश को देकर, तो तुमने वो संदेश ठीक प्रकार से पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, ठीक प्रकार से समझाया था या नहीं समझाया था। क्योंकि धृतराष्ट्र बड़ा ही कैलकुलेटिव है, बहुत जानता है कि मैंने इतना अच्छा संदेश दिया, पांडवों की रुचि के अनुसार दिया, पांडव धर्म के प्रतीक है, धर्म के अनुसार दिया, तो फिर उनके ऊपर प्रभाव क्यों नहीं हुआ। तो वो पूछता है कि क्या किया। तो संजय कहता है
अभी आपको भी पता है कि उसका पूरा प्रभाव हुआ था। अर्जुन मोहासक्त हुआ है, अर्जुन मोह से ग्रस्त हुआ है। और ये मोह जैसे जो ग्रस्त हुआ है, ये आज की बात नहीं है। विराट की सभा में वहीं ये बीज डाल दिया गया था। आज तो बीज अंकुरित हुआ है। ये इसलिए पूछने का एक कारण था धृतराष्ट्र का कि भाई पांडु के मेरे पुत्रों ने वहां क्या किया। ये तो उसे पता ही था ना, समवेता युद्ध सभा, युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए हैं। अब वहां तो युद्ध ही होगा ना। युद्ध क्षेत्र में कोई ऐसा तो नहीं कोई पिकनिक बनानी है या कोई मूवी देखनी है, ऐसा तो कुछ नहीं था। कोई गेट टुगेदर नहीं था, तो पता ही था। फिर भी उसके पूछने का अभिप्राय ये था कि मैंने जो संदेश भिजवाया था, इतनी कैलकुलेशन से हिसाब लगा के भेजा था, वो उसका परिणाम क्या निकला। परिणाम बहुत अच्छा, उसका बिल्कुल ठीक निकला। तो वहां जाकर के धृतराष्ट्र ने पूछा और संजय ने उनको उत्तर देना शुरू किया। और उसकी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक निकली, क्योंकि युद्ध के प्रारंभ में ही अर्जुन विषादग्रस्त होने लग गया। सीदंती मम गात्राणि, तो कहता है कि मेरा तो सारा का सारा शरीर जो है, जो त्वचा है, कांपने लग गई है। अब मैं क्या करूं, मेरे से खड़ा भी नहीं हुआ जाता। तो ये स्थिति आ गई। और दुर्योधन जानता था कि अगर अर्जुन की ये स्थिति आ गई है तो फिर युद्ध नहीं होगा, क्योंकि अर्जुन में वो शक्ति है, उसके गांडी में वो दम है कि सारे युद्ध को वो जीत सकता है। लेकिन इसलिए उसने सीधे और सीधे अर्जुन के ऊपर प्रहार किया। लेकिन संजय फिर बताते हैं कि योगेश्वर कृष्ण ने गीता का इतना बड़ा उपदेश दे दिया वहां, और बड़े परेशान होते हैं धृतराष्ट्र। वो कहते हैं मुझे समझ में नहीं आता, जब भी कोई बात होती है ये वासुदेव कहां से टपक पड़ता है। इसका टपकना होता है और सारा हिसाब किताब मेरा बिगड़ जाता है। अब यहां भी हिसाब किताब बिगड़ा। अब टीकाकार जितने हैं, जितने समालोचक हैं, विश्लेषक हैं, वो तो लिखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया, डायरेक्ट मैसेज, प्रत्यक्ष रूप से दिया। ये तो एक लेवल था। और अर्जुन में परिवर्तन आया। जो विषादग्रस्त अर्जुन था वहां से बाहर आया और तैयार भी हो गया। पूरी गीता सुनने के पश्चात जब कृष्ण थक जाते हैं तो अर्जुन से कहते हैं, कच्ची देत श्रुतम पार्थ त्वैकाग्रेण चेतसा कच्चित अज्ञान समूहा प्रनष्टते धनंजय। हे धनंजय, धनश्रेष्ठ अर्जुन, मैंने जो कुछ भी तुमको कहा है तुमने ध्यान से सुना है क्या? अगर सुना है तो क्या तुम्हारे अज्ञान से जो मोह पैदा हुआ था उसका क्या हुआ? उससे मुक्त हुए तुम? अब यहां अर्जुन ने एक क्षण भी नहीं लगाया। नष्ट मोहा स्मृतिर्लब्धा तत्व प्रसादा अच्युता, तुरंत ही कह दिया कि आपके प्रसाद से, आपकी कृपा से मेरे मोह का नाश हो गया है और मैं पुनः स्मृति को प्राप्त कर चुका हूं। स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव, कि मेरे संदेह सब दूर हो गए हैं, उन संदेहों से मैं मुक्त हो गया हूं। अब आप जैसा कहेंगे वैसा ही मैं करूंगा। यहां देखिए पूर्ण समर्पण हुआ है। हाँ, दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक से बात चली है शिष्यस्ते अहम्। चौथे 5वें अध्याय में भक्तो असि, भक्त बन जाते हैं। लेकिन 18वें अध्याय के 72वें 73वें श्लोक में जाकर के वो पूरी तरह से भगवान के समर्पित हो जाते हैं। और समर्पण का एक बहुत सुंदर उदाहरण है। समर्पण किसको कहते हैं, पलायन किसको कहते हैं?
बहुत सुंदर उदाहरण कि 9 दिन जब निकल गए तो दुर्योधन ने देखा कि अभी एक भी पांडव मारा नहीं गया, कोई महारथी नहीं मारा गया, तो आता है और आ करके अपने सेनापति, कौरवों के सेनापति थे भीष्म पितामह, उनके पास खड़ा होकर के व्यंग्यात्मक ढंग से कहता है, टॉन्ट कसता है। अब हम लोग भी टॉन्ट कसते हैं ना कई बार, सभी को पता है। उसने व्यंग कसा कि भीष्म पितामह, आप तो इच्छा मृत्यु वरदान प्राप्त है, आपसे बड़ा कोई योद्धा नहीं, और 9 दिन हो गए अभी तक एक पांडव नहीं मारा जा सका आपसे। तो एकदम जोश में आ गए भीष्म पितामह, खड़े हो गए, खड़े होकर कह घोषणा कर दी कि कल की तारीख में 5 पांडवों का सफाया, कोई नहीं बचेगा। अब दुर्योधन का जो काम था वो तो पूरा हो गया, खुश हो गया। लेकिन महाभारत में ये वर्णन वेद व्यास जी लिखते हैं कि संभवतः पहली बार कृष्ण के माथे पर चिंता की एक रेखा उभरी। सदैव मुस्कुराते रहते हैं, सदैव शांत रहते हैं, पहली बार। अब ये सारी जो घोषणा थी सब जगह फैल गई, पांडव भी सारे हलचल में। अब कृष्ण दौड़ते हुए आते हैं कि अर्जुन कहाँ है, ढूंढो। और अर्जुन तो रजाई ओढ़ के सो रहा है मस्ती में। उसे उठाया, अर्जुन उठो, तुम्हें पता है कि भीष्म पितामह ने आज घोषणा कर दिया कल तुम सबका सफाया। उसकी रजाई को उठाया, कहा कि बोलो अब क्या करना है। तो कहता है कृष्ण तुम हो ना, और फिर रजाई ऊपर की और सो गया। इसे कहते हैं समर्पण, इसे कहते हैं भरोसा। लेकिन पहले भी तो कृष्ण साथ में थे, तो पहले तो पलायन कर रहा था, युद्ध नहीं करना है। योत्स्यति गोविंद मुक्त्वा, हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा। सब अपने आप घोषणाएं कर रहा था, निर्णय ले रहा था, और कृष्ण से पूछ भी रहा था कि बताओ। लेकिन यहां क्या होता है, अब कृष्ण सोचते हैं क्या करना है, और आगे की घटना तो आपको पता ही है। कृष्ण ने द्रौपदी को बुलाया रात को, कहा कि द्रौपदी एक काम करना। क्या करना है, अभी इसी वक्त चलना है, जहां भीष्म पितामह का तंबू गड़ा हुआ है वहां चलना है, और उनको बस आपने चरण स्पर्श करना, बस बोलना नहीं है, घूंघट निकालो और चलो। उसको लेकर जाते हैं, खुद बाहर खड़े हो जाते हैं, वो अंदर एंटर होती है और जाते सीधा चरण स्पर्श। अब जैसी व्यक्ति का स्वभाव होता है, उस वक्त सोचा थोड़ी जाता है, हैं? तो तुरंत उन्होंने आशीर्वाद दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। और जैसे ही बोला, अब एकदम से खड़े हुए कि मैंने क्या कर दिया। तो जानते हैं दूसरी पंक्ति क्या थी कि द्रौपदी लगता है कि तुम अकेली नहीं आई हो, कहीं वासुदेव हैं क्या। इतने में वासुदेव ने एकदम प्रणाम किया, भीष्म पितामह प्रणाम। बोले कि तुम ही ये बात करते हो, तो वहां धृतराष्ट्र क्या कहते हैं। संजय ने जब ये घटना बताई तो धृतराष्ट्र कहते हैं, संजय पता नहीं मेरी किस्मत में ये वासुदेव कहां से टपक पड़ता है, क्योंकि यही गड़बड़ सारी करता है। ये पहला स्तर था कि सीधे सीधे गीता के ज्ञान को सुनकर अर्जुन का समर्पण होता है, भय से रहित हो जाता है। अब गीता तो संजय ने सुनाई है तो खुद भी सुनी है, तभी तो सुनाई है। धृतराष्ट्र के भीतर तो अज्ञानी तो था ही, लेकिन उसके भीतर घृणा भरी थी, द्वेष भरा था, ईर्ष्या भरी हुई थी। तो उस पर क्या असर होगा ज्ञान का। आप भी देखते हैं, कभी किसी को क्रोध आ जाए, कोई ईर्ष्यालु हो, और तुम उसे कहोगे हम तेरे को धर्म का संदेश देते हैं, तो उस पर कहाँ असर होता है। असर होना स्वभाव में है ही नहीं उसके, तो उस पर तो कोई असर होना नहीं था। लेकिन कहा जाता है, जितने भी विश्लेषक थे वो कहते हैं कि संजय क्योंकि केवल अवलोकन कर रहा था, वो तो एक तरह से कमेंट्री कर रहा था ना, उसने इधर से देखा और इधर सुना दिया।
बस वो जैसा था वैसा का वैसा रहा। गीता का उस पर भी कोई प्रभाव नहीं हुआ। लेकिन गीता को अगर ध्यान से पढ़ें तो पता लगता है कि उसके ऊपर भी प्रभाव हुआ था। जैसे कहीं बीज सीधे सीधे बोए जाएं या उल्टे गिर जाएं, जब उन्हें जल मिलता है, उन्हें धूप मिलती है, खाद मिलती है, वो अंकुरित हो ही जाते हैं। अब गीता सुनी तो उसको भी असर होता है। प्रथम श्लोक में धृतराष्ट्र बोलते हैं संजय से, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः माम कहा पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। हे संजय क्या किया? और दूसरे श्लोक में संजय इसका उत्तर देता है, दृष्टवा तु पांडवानि व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम राजा वचन वरीत। अब यहां क्या कह रहा है कि आचार्य के पास दुर्योधन राजा जाता है, राजा दुर्योधन। यहां राजा से संबोधित किया दुर्योधन को, क्यों? ये तो पेड एम्प्लॉई है ना जी। यहां अपने बॉस को भी कुछ कहना हो तो सोचना समझना पड़ता है, हिम्मत नहीं होती। और वो तो चक्रवर्ती सम्राट है, जरा सा इशारा करे तो दुनिया से बाहर। तो वहां वो कहता है कि राजा दुर्योधन, क्योंकि धृतराष्ट्र का पुत्र है, कल को यही राजा बनता है, ये इनका एम्प्लॉई है। तो उसके भीतर एक भय है, वो सत्य नहीं कह सकता, वो तो वो कहेगा जो इनको अच्छा लगता हो। तो उसने इसको राजा कहा। और इसी में अगर अंत में जाएं, जहां गीता का अंतिम श्लोक है 18वें अध्याय का 78वां श्लोक, अब यहां भी संजय कह रहा है धृतराष्ट्र से, क्या बोलता है, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र शरीर विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। कि जहां योगेश्वर कृष्ण है, क्या कहता है, धृतराष्ट्र को कह रहा है, जहां योगेश्वर कृष्ण है, जहां धनुर्धर गांडीवधारी अर्जुन है, वहीं विजय है, वही भूति है, वहीं पर श्री है। ऐसा मेरा मत है, केवल मत नहीं है, ध्रुवा नीतिर्मम, ध्रुव, ध्रुव कहते हैं बिल्कुल अचल, ऐसा अचल अटल मेरा मत है। यानी दूसरी भाषा में क्या कह रहा है, धृतराष्ट्र तुम और तुम्हारे पुत्र हारोगे, विजय उनके पक्ष में है। अब ये इतनी हिम्मत कहां से आ गई? पहले तो उसको राजा कह रहा था प्रारंभ में, और अब कैसे हिम्मत आ गई कि तुम हारोगे, तुम जीत नहीं सकते? अब उसको डर नहीं था। श्रीमद् भगवत गीता का जो ज्ञान है, मनुष्य सुनता है, चिंतन करता है, जीता है, तो उसके भीतर से भय होते हैं, उन भयों से वो अभयता को प्राप्त हो जाता है। उसके भीतर से भय भी निकल गया। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता का जो ज्ञान प्रारंभ होगा, उस ज्ञान से दिन प्रतिदिन अगर हम उसको ध्यान में, स्मरण में रखेंगे, तो हमारे अपने जीवन से भय निकल जाएगा। और जिसके जीवन से भय निकल जाता है वही धार्मिक होता है। अर्थात मम धर्म, मेरा धर्म क्या है, मुझे कैसे अपने धर्म का पालन करना है, ये सब श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान में पता चलता है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः, दो क्षेत्र बताए, धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र। ये कहां पर हैं? हस्तिनापुर के पास नहीं है, जैसा मैंने पहले जिक्र किया, ये हमारे भीतर है। कुरुक्षेत्र भी हमारे भीतर है और धर्म क्षेत्र भी हमारे भीतर है। अब गीता के ज्ञान से हमें पता लगेगा हमारा कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र में कैसे परिवर्तित होगा। अर्थात हमारे कर्म के ऊपर धर्म के अंकुश का मर्म जो है उसका मुझे पता लगेगा, ताकि फिर मैं अपने प्रत्येक कर्म को धर्म के अनुसार कर सकूंगा। मैं विचार करके आया था कि आज इस श्लोक को पूरा कर देना है, लेकिन मुझे श्रवण कुमार जी ने एक लिबर्टी दे दी है कि अब आगे से हर महीने चौथे रविवार को आना है। तो समय बहुत मिल गया, तो मैंने कहा थोड़ा और एलोबरेट कर लें। तो अगली बार हम चर्चा करेंगे हमारे भीतर धर्म क्षेत्र कहां पर है, कुरुक्षेत्र कहां पर है,
और किस प्रकार से कुरुक्षेत्र और धर्म क्षेत्र को जोड़कर अपने कर्मों को धर्मानुसार किस प्रकार से हम बनाएं, ताकि इस गीता के ज्ञान के प्रारंभ में हमारे भीतर भी उस ज्ञान के प्रति श्रद्धा पैदा हो जाए, उस ज्ञान के प्रति उसको अपनाने का, आत्मसात करने का भाव पैदा हो। और जब हम आत्मसात करेंगे तभी और केवल तभी हम उस ज्ञान से लाभ प्राप्त कर सकते हैं, तभी हम आप्लावित हो सकते हैं। इन शब्दों के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। कैसा समा आचार्य जी ने बांधा।